तो जनाब ये मेरी बेटी है तस्बीहा, इसकी उम्र है 6 साल और कल इसने हमारे साथ जो सहरी की थी और अब तक कुछ ना खाया है ना कुछ पिया है इसने। कोई जबरन नहीं है लेकिन इसको खुद से शौक़ था कि मैं रोज़ा रखूँगी और आप लोग देख सकते हैं टाइम क्या हो गया। तो जनाब 3-5 हो गए हैं और ये मेरी तस्बीहा बैठी हुई है। रोज़ा रखोगी तस्बीहा? हाँ। कंप्लीट रखोगी? हाँ। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, खुश होंगे और आप लोगों ने आज का पहला रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से और इबादतों के साथ गुजारा होगा। तो जनाब यहाँ पे मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 2 कप भर के बेसन है, उसमें मैंने कलौंजी डाली है और 2 टीस्पून भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून है यहाँ अफगानी रंग मैंने इसमें ऐड किया है और इसके साथ ही मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड किया है और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ये हाफ़ टी स्पून है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर डालेंगे पानी और पानी ऐड करने के बाद जो है आपको इसको इतनी अच्छी तरीके से बीट करना है कि इसका अच्छा सा बैटर बने और थोड़ा सा यानी थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें और जल्दी से हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा फटाफट से। और क्योंकि मैंने बेसन के पकोड़े बनाए थे आज, बेसन यानी बेसन इस तरह से फेंटने के बाद इसमें आलू, बैंगन और अंडे, ये मैंने आज सिर्फ पकोड़े बनाए थे क्योंकि गैस चली गई थी। हमारे यहाँ गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ही ज़्यादा इशू है, सहरी में नहीं, इफ्तार में नहीं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। और छोले भी मैंने बनाए हुए थे, काले वाले जो छोले होते हैं, चने होते हैं, वो मैंने बनाए थे। लेकिन हुआ ये कि ठीक इफ्तार के टाइम बल्कि आधे पौन घंटे पहले ही गैस चली गई थी तो छोले बन नहीं सके, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तो अब मैं उसकी वीडियो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट डे शेयर करूँगी क्योंकि वो ना मैं बना नहीं सकी थी इफ्तार तक, तो इफ्तार तक की मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो और जनाब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी जो है माशाल्लाह जिसने रोज़ा रखा है आज का 6 साल की उम्र में, मुझे पता ही नहीं था। 3 बजे मुझे कंफर्म पता चला कि वाकई उसका आज रोज़ा है। तो आप लोग ज़रूर माशाल्लाह कहना ये वीडियो देखने के बाद। तो जनाब 6 बज चुके हैं और तस्बीहा का रोज़ा अभी तक बरकरार है माशाल्लाह से। तस्बीहा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तबीयत सही है तुम्हारी? गला खुश्क हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ बताओ मुझे। बस 1 घंटा और है, बस रोज़ा कंप्लीट होने वाला है। तस्बीहा का चेहरा देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल उतर गया अब। इसे शौक़ बहुत था तो इसे रोज़ा रख लिया है। बस सर 1 घंटा और है फिर रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा माशाल्लाह से इसका। तो जनाब ये ऊपर बेसन लगा रही हूँ और एक अंडे को मैंने 4 तरीके से कट कर दिया था और इतनी ज़्यादा अफरा तफरी थी कि मुझे आप लोगों को दिखा नहीं सकी कि अंडे किस तरह से मैंने कटिंग किए थे। और ये देखिए यहाँ पे आलू को मैंने स्लाइस कर लिया है और बैंगन को भी मैंने स्लाइस कर लिया है और एक अंडे को यानी ऊपर से 3 और इसको मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। वही बैटर है जो मैंने बनाया है, उससे 3 तरह के पकोड़े बनाऊँगी मैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हो हमेशा की तरह गैस चली गई है, रोना आता है मुझे गैस की इस हालत पर। और इसकी वजह से आप लोग देखें दूसरी तरफ चूल्हे पे जो है मैंने छोले चढ़ाए हुए हैं लेकिन वो गैस स्लो होने की वजह से छोले ठीक टाइम पे पक नहीं सके और फिर हमने तकरीबन ये 7:30 बजे छोले खाए होंगे। और इसी तरह से मैंने सारे पकोड़े फ्राई कर लिए थे। क्या हुआ तस्बीहा है? बोलो। रोना आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है। बस अजान होने वाली है, अब 10-15 मिनट रुक जाओ, बस अजान होने वाली है। चलो अब मम्मा लिटा दो तुमको, चलो मम्मा के साथ चलो, चलो लेट जाओ। बस अभी बस 10-15 मिनट में अजान हो जाएगी। चलो शाबाश, आंखें बंद करो, लेट जाओ। मेरे बेटे बाबा की जान। हाँ बंद कर दो, देखो जब आपको बनाना। चलो खाओ बताइए।
ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और हुआ ये कि गेस्ट जाने की वजह से पूरी अफरा तफरी हो गई और सारा का सारा जो प्लान था, जो प्रोग्राम था, वो सारा कैंसिल हो गया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई है, इसका भी रोज़ा था हमारे घर में आज माशाल्लाह से सबका रोज़ा था, यानी मेरे ससुर का, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे तीनों बच्चों का रोज़ा था। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बेटे का भी रोज़ा था, तो आप लोग हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करना। और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें, आप लोगों का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ़ी अमान अल्लाह।